ये बड़ी खबर बता रहा हूँ आपको। योगिता बयाना जो है बैठ गई है संसद भवन के पास। रेप की परमिशन कहाँ होती है? रेप की परमिशन आप हमारे सीनियर अफसर से लेते, आप सीनियर अफसर से पूछ के रेप की परमिशन देंगे आप? मतलब कुछ भी बोलते हैं ये लोग। सीनियर आधे से ज्यादा रेपिस्ट तो इसी पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। यहाँ पे भक्षक बैठे हुए हैं, जाके रक्षक बैठने चाहिए। वो रेपिस्ट को कहीं पे भी रेप करने दे सकती हैं। रेप हो रहे होते हैं तब भी लोग आँख बंद करके चले जाते हैं। हमारी पुलिस को कुछ दिखता नहीं है कि हमारी बेटियां कहाँ सुरक्षित हैं। और पार्लियामेंट में अगर हम जा रहे हैं, अगर हम दिख जाते हैं तो हम ही क्रिमिनल हैं। कोई बात नहीं। ये पीड़िता जब से हॉस्पिटल में एडमिट थी एक्सीडेंट की वजह से, तब से ही हमसे जुड़ी हुई है। ये जो फैसला है ये गलत है और इसको खारिज किया। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। योगिता बयाना जो है संसद की तरफ कूच कर रही है। जब चारों तरफ चुप्पी हो तो योगिता पीड़िता के साथ खड़ी होती हैं। ये तस्वीर देखिए। मैं इस समय प्रेस क्लब पर हूँ। पत्रकारों में चुप्पी है, टीवी अखबार में चुप्पी है। और जो उन्नाव की जो पीड़िता हैं वो लगातार इस सर्दी में, जब हम सब देश घरों में बैठा हुआ है, वो कभी इंडिया गेट पर, कभी कोर्ट के बाहर, कभी हाई कोर्ट के बाहर, वो लगातार दिखा रही हैं कि देश में लोकतंत्र है, न्याय मिलना चाहिए और जस्टिस के लिए हम लड़ेंगे। तो अंकिता वाले मामले में योगिता लगातार प्रोटेस्ट कर रही है। क्या सरकार की तरफ से कुछ बातचीत की कोशिश हुई है योगिता जी? सरकार से तो नहीं हुई, विपक्ष के नेता ने हमें बुलाया था, हम चलते चलते बात जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं चलिए, सीबीआई तो गई कम से कम सुप्रीम कोर्ट। मुझे ये बात की खुशी है कि हमारे साथ आप लोग हो, मीडिया के भाई बंधु हैं, और पूरी दुनिया से अभी कॉल्स आ रही है। दुनिया की बात कर रही हूँ मैं, हिंदुस्तान की सब लोग आहत हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से हमें सपोर्ट मिल रहा है। हमें मतलब हर देश की बेटी को, नाव की बेटी के लिए नहीं, ये देश की हर बेटी का आक्रोश है जो आप सड़कों पे अब आप देखने लगे हैं। लोग उतरने लगे हैं। 2-3 दिन में बहुत ज़्यादा लोग आहत होकर बाहर आ रहे हैं और सोशल मीडिया पे आवाज़ उठा रहे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया इसकी आवाज़ उठा रहा है। तो हमें खुशी है कि हम लोग कम से कम ये जो दुख की घड़ी में ये है कि हम लोग एकजुट हैं। मतलब कैसे पता चला था? जैसे कोई ये हाई कोर्ट से फैसला आया, कोई चुप्पी थी, कहीं कोई खबर नहीं थी, आपको कैसे पता चला और आप सीधे पीड़िता के टच में आई और जाके इंडिया गेट पर बैठ गई? वो बहुत मार्मिक दृश्य था जब पीड़िता थी, उनकी माँ थी और आप थी। देखिए, पीड़िता जब से हॉस्पिटल में एडमिट थी एक्सीडेंट की वजह से, तब से ही हमसे जुड़ी हुई है। उसको हालचाल, उसकी आर्थिक सहायता हम लोग, मतलब मैं बोलना नहीं चाह रही थी, बट हम लोग उसका ट्रीटमेंट वगैरह में और उसको रिहैबिलिटेशन में लगातार मदद कर रही थी। जी, तो वो अभी 4 दिन पहले भी मेरे साथ थी और उसको इसलिए, और वो हमारे एक प्रोग्राम में स्पीकर थी, चीफ गेस्ट थी, और लोगों को और विक्टिम्स के लिए मोटिवेट करने के लिए। तो वो हमारे साथ रोज़ ही बात करती है, रोज़। तो बिल्कुल हाई कोर्ट से मुझे उसने फ़ोन किया और वो रोते रोते बोली, दीदी मैं अकेली हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है और ऐसा ऐसा हो गया। अब तबीयत ठीक है उनकी? थोड़ा ठीक है, मतलब ठीक तो नहीं हो सकता, मेंटल ट्रॉमा में है। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। योगिता है और इन्होंने देश को झकझोरा है, साबित किया है कि देश में डेमोक्रेसी है और आप हिम्मत कीजिए, निकलिए बाहर। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको सीधे। देखिए, अकेली है, अकेली आवाज है योगिता और लगातार प्रोटेस्ट कर रही है। कारवां बढ़ रहा है, लगातार दर्जनों लोग हैं। ये देखिए, लगातार विरोध आपका चल रहा है। अभी आप लोगों का क्या रणनीति है और कहाँ तक आप लोग जा रहे हैं? देखिए, रणनीति ऐसी चीज़ों में नहीं होती है जहाँ देश की बेटियों की बात होती है। हम कोई रणनीति से तय नहीं करते, पर हमारा दिल में आक्रोश है और हम चाहते हैं कि हमें सुने। विपक्ष की नेता ने हमारी सुनी, पर ये पार्लियामेंट जो कि अभी बंद है, पर एक सांकेतिक रूप से हम जाना चाहते हैं इस तरफ और पूछना चाहते हैं कि जो सत्ता में लोग बैठे हुए हैं, क्या देश की बेटियों के लिए सच में उनके मन में सोच है इस तरह से सुरक्षित की जाएगी? हमारी अंकिता भंडारी, अभी आप उन्नाव रेप के मामले में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है और योगिता बयाना जो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, अब यहाँ से वो संसद भवन की तरफ जा रही है। मैम, क्या है विरोध का पूरा मामला और कहाँ तक आप लोग जा रहे हैं? देखिए, हमने तो हर तरफ से कोशिश की कि ये जो मुद्दा है ये देश की बेटियों का है, चाहे वो अंकिता भंडारी हो, देश की हर रेप पीड़िता हो या रेप पीड़िता ना भी हो, पर देश की बेटी हो जिसे मनोबल की ज़रूरत है। इस
फैसले के बाद सब आहत हैं और उनका विश्वास हमारे संविधान से उठ गया। मैं तो संविधान में उनका विश्वास जगा रहे इसलिए ये आग्रह कर रही हूँ। और विपक्ष के नेता ने हमसे मुलाकात की, पर मैं चाहती हूँ कि ये जो पार्लियामेंट है जो कि अभी बंद है, पर सांकेतिक रूप से यहीं पर लोग पावरफुल लोग बैठते हैं जो पॉलिसी लिखते भी हैं, बनाते भी हैं। देश की बेटियों को सुरक्षित करना भी इन्हीं की जिम्मेदारी है, ये सेवादार हैं हमारे। तो ये अगर सेवादार हमसे नहीं मिलेंगे तो कम से कम संकेतित रूप से ये मैसेज जाएगा कि हम इधर गुहार लगाने आए थे। हम बहुत बार पहले भी गुहार लगा चुके हैं। मैम, सीबीआई की तरफ से अपील फाइल कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट में और सीबीआई की तरफ से कहा गया है कि हाई कोर्ट के फैसले की समीक्षा करें। क्या आप लोग भी अपील करेंगे? हालांकि ये कहा गया है कि कैबिनेट फाइल किया गया है, तो क्या मांग होगी देश की सबसे बड़ी अदालत से? जी, यही मांग होगी कि जो फैसला है ये गलत है और इसको खारिज किया जाए। तो हम चाहते हैं कि ये फैसला खारिज रहे। और सुप्रीम कोर्ट से हमारी भी यही है और सीबीआई की भी यही मांग है। तो हम सभी लोगों की एक ही मांग है और इसको खारिज करवा के ही रहेंगे और उसके लिए हमारे वकील अधिवक्ता हमेशा लगातार काम कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए सीधे तौर पर कहीं ना कहीं ये पूरा जो प्रदर्शन है वो चल रहा है और जो जगह है वो संसद तक जाना है, जहाँ तक सीधे तौर पर ये कहा जा रहा है। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, योगिता बयाना जो है संसद की तरफ कूच कर रही है। पहले उन्होंने हाईकोर्ट पर धरना दिया है, वो इंडिया गेट पर बैठी हैं। निर्भया को लेकर यही बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था और अब वो सीधे संसद भवन, जो नया वाला संसद भवन है, वहाँ जा रही है। बड़ा चैलेंज है। जब चारों तरफ चुप्पी थी, पूरे देश में चुप्पी थी, कहीं से कोई आवाज़ नहीं उठ रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे चारों तरफ सन्नाटा है। योगिता ने हिम्मत दिखाई है, लड़ाई शुरू की है और सेंगर मामले में आप सब जानते हैं वो दोषी हैं। लोअर कोर्ट से पीड़िता के घर वालों की हत्या हुई, मौत हुई, एक्सीडेंट कराने की कोशिश हुई, विभत्स घटना है। बीजेपी के पूर्व विधायक हैं, जुड़े हुए हैं, वो बीजेपी से पूर्व विधायक हैं और सेंगर एक ताकतवर नेता थे और उसके बाद उनको कैपिटल पनिशमेंट हुई थी, उम्र कैद की सजा हुई थी। उसके बाद जो है ये बड़ा प्रोटेस्ट आपको दिखा रहा हूँ। लोगों की संख्या मत देखिए। योगिता ने एक बार साबित किया है कि वो महिलाओं के हक अधिकार के लिए, बहुत ही विभत्स दुर्घटना थी ये, पीड़िता के परिवार को टारगेट किया गया था। 10 साल की सजा तो उनके चाचा की जो हत्या हुई थी उसमें भी सेंगर को हुई है। वो फिलहाल जेल में है, लेकिन जिस तरह से रेप के मामले में उनको जो सजा थी उनको जिस तरह से स्थगित किया गया, सस्पेंड किया गया है, पूरे देश में सवाल उठे। जुडिशियरी की लोगों ने आलोचना की और कई बार तो लोगों ने सोशल मीडिया पर हद पार करके जो दोनों जज थे उनके बारे में टीका टिप्पणी की है। लेकिन योगिता बयाना ने इस मुद्दे को अकेले उन्होंने प्रोटेस्ट कॉल किया, इंडिया गेट पर गई हैं और ये तस्वीरें देखिए। Ma'am, because this case is also a political case, ma'am. That MLA is related with the BJP, ma'am. And do you think that those people are protecting him? Absolutely, you can very evidently see. I don't have to say anything. You read the judgment, you see all the cases, you see all the powerful people, you see every connection. Ankita Bhandari case, BJP person is involved. This case, BJP person. तस्वीरें दिखा रहा हूँ, योगिता बयाना सीधे संसद की तरफ जा रही हैं। संख्या भले कम हो लेकिन हिम्मत है उनकी। वो इससे पहले इंडिया गेट पर धरना दे चुकी हैं और अकेले वो इस लड़ाई को लड़ रही हैं और सोशल मीडिया पर पूरे देश से उनको समर्थन मिल रहा है। तमाम राहुल गांधी ने मुलाकात की है पीड़िता से, योगिता बयाना से भी मिली थी और चूंकि जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कॉल किया गया था, वहां पुलिस का डिप्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। योगिता बयाना संसद भवन के पास पहुंच रही है। तो ये देखिए, योगिता बयाना संसद की तरफ पहुंच रही है। संसद के पास उन्होंने इस प्रोटेस्ट को करने का फैसला किया है। जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट का मामला था, लेकिन जंतर मंतर पर काफ़ी संख्या में पुलिस की डिप्लॉयमेंट है। उसके बाद योगिता बयाना जो है वो संसद की तरफ जा रही हैं। संसद भवन, जो नया वाला संसद भवन है, वहाँ लोग पहुँच रही है। मुझे नहीं पता कि उनको डिटेन किया जाएगा। क्या लगता है, पुलिस आपको बैठने देगी योगिता जी? वो रेपिस्ट को कहीं पे भी रेप करने दे सकती हैं। रेप हो रहे होते हैं तब भी लोग आँख बंद करके चले जाते हैं। हमारी पुलिस को कुछ दिखता नहीं है हमारी बेटियां कहाँ सुरक्षित हैं। और पार्लियामेंट में अगर हम जा रहे हैं, अगर हम दिख जाते हैं तो हम ही क्रिमिनल हैं। कोई बात नहीं, इनको अपना काम करने देंगे, हम अपना काम करेंगे। हम देश की बेटियों के पास तक आ गई हैं। ये बिल्कुल संसद भवन के पास। इससे पहले आपने इंडिया गेट पर बैठी थी, हाईकोर्ट परिसर में गई आप, अब संसद भवन। क्या लग रहा है, देश जगेगा? देश जग ही रहा है। आप देखिए, इतने दिन से अगर हम बैठे हैं, इंडिया गेट पे भी बैठे हैं, उसके बाद से बहुत हमें सपोर्ट मिला है। मुझे लगता है कि डेफिनेटली हमें सपोर्ट मिलेगा जनता का। देखिए, पुलिस कर्मचारी की आने लगे हैं।
क्या पहले आपको प्रोटेस्ट करने भी नहीं दिया जा रहा है, बैठने भी नहीं दिया जा रहा है? देखिए आप आपके सामने आप देखिएगा अभी तमाशा, ये बोलेंगे यहाँ अलाउड नहीं है। कहाँ अलाउड है मुझे बताइए? देश में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देखिए सत्यमेव बिल्कुल जयते। बिल्कुल। तो आ गई हैं और देखिए जन पूरा, ये बड़ी खबर बता रहा हूँ आपको, योगिता बयाना जो है बैठ गई हैं संसद भवन के पास लगातार। जी मैंने आपको क्या कहा था, क्या बोलेंगे यहाँ परमिशन नहीं है? यहाँ परमिशन नहीं है। रेप की परमिशन कहाँ होती है? रेप की परमिशन नहीं, कहाँ आप होती है? आप हमारे सीनियर अफसर से लेते, आप सीनियर अफसर से पूछ के रेप की परमिशन देंगे आप? हेलो, मतलब कुछ भी बोलते हैं ये लोग। सीनियर सोचिए पुलिस कर्मियों पर वो सवाल पूछ रही हैं कि हम धरना नहीं दे सकते हैं, तो रेप कहीं भी हो सकता है, धरना नहीं दे सकते। योगिता धरने पर बैठ गई हैं। हम बाहर नहीं बैठ सकते हैं क्या? तो ये देखिए, ये योगिता बयाना जो सिंगर मामले में पूरे इस आंदोलन को लीड कर रही हैं, वो पहले दिन से पीड़िता के साथ है। योगिता बयाना कोई इस मामले को पॉलिटिसाइज नहीं कर रही हैं। जब भी कोई पीड़ित हो दिल्ली में, देश में, वो लगातार पीड़िता के साथ खड़ी होती हैं। और सिंगर वाले मामले में सबसे पहली वो एक्टिविस्ट थी जो पीड़िता के साथ जाकर इंडिया गेट पर बैठी, हाईकोर्ट गई हैं और अब संसद भवन के बाहर बैठ गई। ये बड़ी तस्वीर दिखा रहा हूँ आपको इस समय। क्या कहेंगी मैम, क्या उम्मीद है आप लोगों को? राहुल गांधी से मुलाकात हुई है, सरकार की तरफ से कोई बात हुई है? और उन्होंने सामने से आके मैं बुलाया और अपनी बात रखी, पर हमें सभी नेताओं का सपोर्ट चाहिए ना, क्योंकि आधे से ज़्यादा रेपिस्ट तो इसी पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। हम सॉरी टू से, पर यही सच है। यहाँ पे भक्षक बैठे हुए हैं, जाके रक्षक बैठने चाहिए। तो यहाँ से अच्छा आप देखिए सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, पीछे पढ़िए आप, सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। तो आप जान सकते हैं कि सत्यमेव जयते है क्या ये सच में? जी तो देखिए तीन महिलाएं हैं, देश को झकझोर रही हैं। सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग है ये मुद्दा कि किस तरह से एक रेप के कन्विक्टेड पर्सन को, दोषी को जिस तरह से सस्पेंड किया गया है, उनका उम्र कैद की सजा, उसको लेकर गुस्सा है लोगों में। और ये देखिए 4 महिलाओं का संख्या हो गया है, संसद भवन के पास धरने पर बैठी है। तस्वीरें वीडियो दिखा रहा हूँ आपको, संसद भवन पर बैठ गई है। मीडिया का जमावड़ा है, लगातार दिल्ली में आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं, लगातार बैरिकेड कर दिया जाता है जंतर मंतर को। योगिता बयाना कभी सुप्रीम कोर्ट पहुंच रही हैं, कभी हाई कोर्ट पहुंच रही हैं, वो संसद भवन के पास पहुंची है। पुलिस कर्मचारी हैं, वो कह रहे हैं कि आपको परमिशन नहीं है, लेकिन वो वही सवाल पूछ रही कि रेप के लिए कहीं जगह नहीं तय है, प्रदर्शन के लिए भी जगह क्यों तय होगी? मुझे जहां जो तमाम जो डेमोक्रेसी के प्रतिष्ठान है, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है, उसके सामने प्रदर्शन कर रही है। इंडिया गेट पर बैठी थी, संसद भवन के बाहर बैठी हुई है योगिता बयाना। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, नए संसद भवन के पास 4 संख्या है महिलाओं की, लेकिन पूरे देश से वो सवाल पूछ रही हैं कि बेटियां सुरक्षित क्यों नहीं है, उनको न्याय क्यों नहीं मिल रहा है। ये तस्वीरें झकझोर रही है देश को। सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा, भले टीवी अखबार इस खबर को न दिखाए, लेकिन सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा यही सवाल ट्रेंड कर रहा है कि आखिर पीड़िता को न्याय कब मिलेगा, रेपिस्ट कौन था और सस्पेंड क्यों किया गया, ये बड़ा सवाल है। आप याद कीजिए, इसी तरह के कुछ मामले सामने आए थे जब इस देश में एक और रेप पीड़िता को मामले में केस हुआ था। ये तस्वीरें देख लीजिए, जेसिका हत्याकांड में भी टीवी ट्रायल हुआ था, तब पत्रकारों ने पूछा था कि रेपिस्ट कौन है, बाद में आरोपियों को सजा मिली थी। ये सबके लिए जो जिसका चुनाव पे भी है, we have to now victims 2013 के बाद जितनी गाइडलाइंस आई है सब पे राइट सेक्टर को सस्पेंड करके एक बहुत ही गलत मैसेज अपने डिस्ट्रीब्यूशन करने का है। दिल्ली पुलिस लगातार विरोध कर रही है, आपको बैठने नहीं दे रही है। हाँ लेकिन दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।